मैं बोलता हूँ, आप बोलना। हाँ बोलो। जान न पहचान, बापू हमारे मेहमान। कोई तिथि नहीं, कोई तारीख नहीं, अचानक आना मेहमान है। हरिद्वार से दिल्ली जा रहे थे तो फिर मुजफ्फरनगर वालों ने थोड़ा रोक दिया, हो गई देर, तो यहाँ रुकना ही था। फिर यहाँ वालों ने कहा ठीक है, सत्संग तो भाई किसी भी कीमत पे सत्संग मिल जाए। सत्संग से जो चीज मिलती है वो 60,000 वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। सत्संग वो चीज है। पृथ्वी का राज्य मिल जाए और सत्संग नहीं मिला। मैं बोलता हूँ, आप बोलना। हाँ, भगवान राम के गुरुदेव जो बोलते हैं उस बात को मैं दोहराता हूँ, आप दोहराना, ठीक है। नारायण नारायण नारायण। मैं जरा श्रृंगार कर लूं। सती का श्रृंगार होता है पति की प्रसन्नता और स्वास्थ्यवर्धक औषधियों से। संसारी मायों का श्रृंगार होता है अपने ठीक ठाक दिखने के लिए। वैश्याओं का श्रृंगार होता है ऐसे केमिकल लगाएं ताकि ग्राहक फंसे। और संत का श्रृंगार होता है शिव नेत्र पर चंदन आदि का तिलक करके परमात्मा सत्ता से जुड़कर लोगों का विशेष मंगल हो। ये संत का श्रृंगार। तो मैं अपने कमरे से भी करके आ सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के यहीं करता हूँ ताकि आप लोगों को भी ये तीसरा नेत्र, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, विज्ञानी जिसको पीनियल ग्रंथि कहते हैं, इसमें बहुत खजाने भरे हैं, बहुत योग्यताएं विकसित होती है। हमारे मस्तक में लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों अरबों कोशिकाएं हैं और एक एक कोशिका एटमिक शक्तियों को भी चैलेंज कर दे, ऐसी उनमें शक्ति संजोई है। और शरीर में 7 केंद्र है। बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 7 साल तक वो केंद्र विकसित होता है। अगर माँ या उसके पालक सतर्क है तो 7 साल की उम्र तक बच्चा निरोग रहेगा, तो जीवन भर निरोगता का धनी बना रहेगा। मूलाधार केंद्र का ध्यान करे तो उसे पाताल सिद्धियां मिलती है। फिर दूसरा केंद्र होता है स्वाधिष्ठान केंद्र, उसकी अपनी शक्तियां हैं, योग्यता है। फिर तीसरा केंद्र नाभि से थोड़ा ऊपर होता है, उसको मणिपुर केंद्र बोलते हैं। वो देवताओं की निधियों को जान सकता है, देवताओं की मजलिस को, मसलतों को जान सकते हैं। और अणिमा गरिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, हनुमान के पास थी। फिर चौथा केंद्र होता है अनाहत केंद्र। ये अनाहत केंद्र जो है ना, मध्य में है। 3 नीचे केंद्र है और 3 ऊपर है, ये बीच में रहता है। अनाहत केंद्र में प्राय मनुष्य जीता है। फिर नीचे के केंद्रों में जाता है तो न करने जैसे काम उससे हो जाते हैं, फिर पछताता है। आवेग, आवेश, विकार, चिंता, भय, शोक, मलिनता आदि। और फिर चौथे केंद्र के ऊपर 5वां केंद्र है, इसको विशुद्धाख्या केंद्र बोलते हैं। अपन लोग साधना के समय विशुद्धाख्या केंद्र विकसित करने पर ध्यान देते हैं। ये केंद्र विकसित होगा तो जीवन में समता का सामर्थ्य आएगा। ऐसी भी परिस्थिति आए आप डोलायमान नहीं होंगे, बहुत ऊंची चीज में है। गुरवाणी में आता है, जैसा अमृत तैसी भी सखाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान।
तो ये केंद्र विकसित होता है तो मुक्त आत्मा होगा। मरने के बाद मुक्ति नहीं, मरने के बाद की जो मुक्तियां हैं 5 वो सामान्य मुक्तियां हैं। सर्वोपरि मुक्ति है ब्रह्म ज्ञान से जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त हो जाता है वो। जीते जी मुक्त होना ये सभी मुक्तियों का सरताज है। अब मरने के बाद की मुक्ति तो फिर नीचे ले आती है। जय विजय मुक्त हो गए, भगवान के पार्षद बन गए, लेकिन वहां सनकादि ऋषियों की महिमा नहीं जानी संत की और अपमान कर दिया, तो जय विजय भगवान के पार्षद थे। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान की भक्ति करके भगवान के पार्षद बनने तक पहुंच गए मूर्खों, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संतों को पहचानने की अकल नहीं, तो तुम तो दैत्य राक्षस जैसा व्यवहार करते हो। जाओ दैत्य राक्षस की योनियों में भटको। हमको 3-3, 4-4 बार वेद से धकेला है, तो 3-4 बार तुम जन्मो और मरो। तो वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान नारायण दौड़ के आए, बोले सेवक की गलती स्वामी की भी मानी जाती है। तो आपने जो संतों ने आज्ञा दिया है वो ऐसा होके ही रहेगा, लेकिन इनको जन्म लेना पड़ेगा, तो मैं भी जन्म लेकर इनकी सदगति के लिए जाऊंगा। तो वही भगवान नारायण राम होकर आए। फिर हिरण्याकश्यप तो नरसिंह अवतार, वराह अवतार। फिर कृष्ण अवतार में कंस और दंतवक्र बने, शिशुपाल और दंत। तो भगवान कृष्ण रूप में आए और अपने भक्तों को फिर अपने धाम का द्वारपाल बनाया। तो ये मुक्तियां मिलने के बाद भी गलती होने से आदमी गिरता है, जन्मता है, मरता है, युद्ध करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो है वो निर्लेप बना देता है सदा के लिए। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा कर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। तो उसमें ये केंद्र बहुत मदद करता है। इसीलिए हम अपने प्यारे साधकों को 2 बार प्राणायाम करके और गुंजन करवाते। लंबा श्वास लो तो रोको, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। और ओम स्वरूप अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है, मैं उनकी प्रीति के लिए जप करता हूँ होठ बंद करके। बस फिर से गहरा सांस लो, लो और लो। जितना ज्यादा लोगे उतना फेफड़ों के बंद छिद्र विकसित होंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति। और लो। और ओम स्वरूप अंतरात्मा का मैं जप करता हूँ प्रभु की प्रीति के लिए, सुख दुख में सम रहने के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, जैसी भी भावना हो। ये कोई भी भक्त किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का हो, अगर ये गुंजन करता और फिर नमाज पढ़ता है अथवा अपने अपने धर्म के अनुसार करता है, तब भी उसको उस साधना में बरकत मिलेगी। ये ऐसी साधना है। खाली 2 बार बस लंबा श्वास लिया, ओमकार गुंजन किया। फिर इस साधना के साथ एक सर्व उपयोगी और सर्व के जीवन में 4 चांद ले आए। सुनाई पड़ता है ना सबको? ऐसी एक साधना
तुमको अभी मैं सिखाता हूँ, लेकिन तुम अपने पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके उनको सिखाओगे तो बच्चों के लिए लोग बोलते हैं कि विकास का युग है, विकास का युग है। मैं कहता हूँ कि बालक बालिका युवक युवतियों के विनाश का युग ऐसा पहले कभी नहीं आया। बालक बालिकाएं युवक युवतियों के विकास का युग नहीं है, उनके तो विनाश का युग है विचारों का। जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इतने हल्के कुसंस्कार मिलते हैं। एक तो गाय का दूध नहीं जिससे बुद्धि विकसित हो, गाय का घी नहीं, शुद्ध हवामान नहीं, शुद्ध पानी नहीं, और शुद्ध चित्र नहीं, चलचित्र, टीवी, ये वो। तो बच्चे बेचारे जवानी में प्रवेश करे उसके पहले ही उनकी जीवनी शक्ति नीचे के केंद्रों में बहने लग जाती, और फिर वैलेंटाइन डे के निमित्त तो तौबा हो गई। हजारों छोरे छोरियां वैलेंटाइन डे मनाने वाले उस दिन लव मैरिज करने के लिए घर से भाग जाते। 316 करोड़ का दारू बिका 5 बड़े शहरों में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। और विदेश के आंकड़े हैं कि 50 लाख विकसित देशों की 50 लाख कन्याएं 13 साल से 19 साल की कन्याएं ऐसी गंदगी में फंस जाती है कि मुझे बोलने में संकोच होता है, गर्भवती हो जाती, प्रेग्नेंट हो जाती। उसमें से करीब 25 लाख 10-15 हजार लड़कियां अबॉर्शन करा लेती है, और 24 लाख 90 हजार करीब मां बन जाती है। विदेशों की ये दुर्दशा है। वो दुर्दशा हमारे देश में भी घुस रही है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाने की, तो इससे 5 बड़े शहर मद्रास, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आदि, तो उसके आंकड़े सुनकर रुआंटे खड़े हो जाते हैं। तो हिंदुस्तान में तो अपने ही बच्चे हैं सब। तो वैलेंटाइन डे की जगह पर हमने खोज लिया कि भगवान गणेश जी ने मां पार्वती का पूजन किया था। माता पिता ऐसे ही बच्चों पर मेहरबान होते हैं, लेकिन मां को देव मानकर पूजो, पिता को देव मानकर साल में एक बार पूजो, तो पिता और माता के अंदर जो परमात्मा देव है, तो टीवी बंद करके क्यों बैठा है ये मूवी। वैलेंटाइन डे मनाने से छोटे छोटे बच्चे बच्चियां 13 साल के, 15 साल के, 19 साल के, 50 लाख कन्याएं गर्भवती हो जाती। विकसित देशों के आंकड़े 25 लाख कुछ हजार कन्याएं अबॉर्शन करा लेती, बाकी की कन्याएं मां बन जाती। वो अपने माँ बाप पर और समाज पर बोझा हो जाती है, सरकार पर। तो अब वो गंदगी हमारे देश में भी आ रही है। तो 14 फरवरी के दिन आंकड़े बताते हैं 5 बड़े शहरों के 316 करोड़ का दारू बिका 14 फरवरी। ये बच्चे दारू पिए तो क्या हालत होगी। हजारों बच्चे घर बार छोड़कर लव मैरिज के चक्कर में भाग निकले। कईयों ने, सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या की उन्हीं दिनों में। तो मैंने सोचा अब क्या करें, गंदगी को हटाना है तो गंदगी से लड़ो मत, वहां सफाई कर दो बस। तो सफाई है भावों की। प्रेम दिवस मनाना है तो जरूर मनाओ, लेकिन बच्चा बच्चियां माँ बाप को प्रेम करे। और माँ बाप तो वैसे ही बच्चे बच्चियों पर मेहरबान होते हैं, लेकिन जब माँ बाप की पूजा प्रेम से बच्चे बच्चियां करेंगे तो माँ बाप के अंतरात्मा देव भी प्रसन्न होगा। तो बच्चों पर अंतर्यामी ईश्वर की कृपा बरसेगी। जैसे गणेश जी पार्वती को प्रदक्षिणा करते हैं, शिव जी को प्रदक्षिणा करते हैं, 7 प्रदक्षिणा। तो पूछा गणों क्या करते हो? बोले सारी पृथ्वी के तीर्थों की यात्रा करके जो आएगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा। तो बड़े भैया तो गए बाहर यात्रा करने, लेकिन माँ मैंने सुना है सत्संग में, शास्त्रों में, सर्व तीर्थमयी माता। तो माता की प्रदक्षिणा और माता की प्रसन्नता से सारे तीर्थों का फल मिलता है, और पिता की प्रसन्नता से सारे देवताओं की पूजा का फल मिलता है। तो मैं तो घर बैठे मेरे मातृदेवों और पितृदेवों की पूजा करता हूँ। तो शिव जी का अंतरात्मा देव छलका,
गणेश उम्र में भले कार्तिक बड़ा है और तू छोटा है, लेकिन प्रथम पूजा महादेव से पहले भी तेरी प्रथम पूजा होगी। आज तक वो वरदान साकार हो रहा है, गणेश जी की पूजा। शिव मंदिर में जाओ तो पहले गणेश जी की पूजा करो। लो, शादी विवाह करो, कुछ भी सत्कर्म करो, ओम गणेशाय नमः। तो मैंने ये अभियान चलाया, तो अगले साल 6 लाख परिवारों में मातृ पितृ पूजन दिवस हुआ। और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कानून बना दिया मेरा सत्संग सुन के 12 फरवरी को, कि 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस छत्तीसगढ़ सरकार की स्कूलों में मनाया जाएगा। और वैलेंटाइन डे मनाते हुए छोरे छोरियों को पर बंदिश लगाई जाएगी। तो 16 फरवरी को मेरे पास अखबार पहुंचा दी थी छत्तीसगढ़ वालों ने। तो कोई छोरा छोरी फूल देते होंगे, यहाँ बगीचे में बैठे होंगे कोई, अब मैं बोल नहीं सकता हूँ, ऐसी कोई हिलचाल हुई तो पुलिस वाला डंडा लेकर हाजिर हो गया वहां और छोरी को खड़ा कर दिया। छोरे को, छोरा छोरी के कान पकड़े, छोरी छोरे के कान पकड़े, उठ बैठ कर। तो जब जागृति लाई तो छत्तीसगढ़ सरकार तो सजाग हो गई। ऐसी दूसरी सरकारें भी सजाग हो जाए तो बच्चों की कमर टूटने की जो बदी है वो हमारे देश में न फैले। तो मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। तो इस बार इसको हमने विश्वव्यापी स्तर पर मनाने का किया है। तो अमेरिका में 100 जगहों पर सामूहिक मातृ पितृ पूजन दिवस होगा और बेंगलोर में भी 100 जगह पर किसी संत ने वचन दिया और संत लोग भी आते हैं। तो अभी कोई ईसाई नहीं चाहता कि मेरी छोरी स्कूल जाते जाते प्रेग्नेंट हो जाए। कोई मुसलमान नहीं चाहता कि मेरी छोरी हवस का शिकार बन जाए किसी का। कोई ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं चाहता। हिंदू तो चाहेंगे ही कैसे, हिंदुओं में तो बड़े ऊंचे संस्कार पहले से। तो उसके लिए अब क्या करें? बच्चों को रोके ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, लेकिन बच्चों को चाहिए रस। नीरस व्यक्ति कुछ भी कर लेता है रस के लिए। तो बच्चों को रस मिले ऐसा मैंने साधकों को काम सौंपा है। तो तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन मेरे लिए तुम बच्चे हो। क्या ख्याल है? अष्टावक्र 12 साल के हैं और जनक सीता के पिता 80-90 साल के। अष्टावक्र 12 साल का पिता है, 90 साल का बेटा है। अष्टावक्र बोलते पुत्र जनक। तो आप तो भले मेरे से बड़ी उम्र के कोई होंगे, लेकिन गुरु के नाते आप मेरे आगे बच्चे बच्चियां हो। तो मैं तुमको एक प्रयोग सिखाता हूं जिससे तुम्हारे जीवन में स्वास्थ्य तो बढ़े, स्मृति शक्ति तो बढ़े, लेकिन रस भी आए। और वो तुम्हारे जीवन का रस तुम्हारे तक महदूद न रहे। तुम अपने बबलू बबलियों को सिखाओ। तो वो बबलू बबलियां वैलेंटाइन डे मनाकर आई लव यू करके तबाही के रास्ते जाने वालों को भी बचाने वाले हो सकते। आपको सुनकर खुशी होगी कि हमारे बबलू बबलियां बाल संस्कार केंद्र के बच्चों ने छत्तीसगढ़ में रैली निकाली, गौ हत्या बंद करो, ये पाप लगता है, प्रकृति है, जो कुछ नारेबाज। छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी व्यवस्था और उनकी बच्चों की तालबद्धता देखकर कानून बना दिया कि छत्तीसगढ़ में गौ हत्या करने वाले को 7 साल की सजा और उनके सहायकों को इतनी सजा। छोटे बाल संस्कार के बच्चों ने कानून बनवा लिया, बिना मारा पीट, बिना कुर्सी उछाले। तो बच्चों में निर्दोषता होती है। तो मैं आपको अपने बच्चे बच्चियां मानकर आपको सिखाता हूं और आप अपने बच्चे और अड़ोस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके ये सिखाओ। बच्चों के मार्क अच्छे आएंगे, याद शक्ति अच्छी होगी। जरा जरा बात में चिढ़ जाना, जरा जरा बात में दुखी होना, जरा जरा बात में माँ बाप की बात पैरों तले कुचलना, ये बेवकूफी बच्चों की कम हो जाएगी। तो बच्चों का जीवन उज्जवल तो पूरा परिवार सुखी हो जाता है। और बच्चे परिवार में खूब है, लेकिन बच्चे लोफरों के हवाले हो गए अथवा लोफर बन गए तो तबाही हो जाती है। और बच्चों में ऐसी योग्यता होती है कि बचपन में जो मिले हुए संस्कार हैं
वो संस्कार अच्छे पड़े हैं, बाद में वे लोफरों के संग इतने क्रिमिनल हो गए कि उनको फांसी की सजा सुनाई। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को, क्योंकि उसके गुनाही प्रवृत्तियां थी, बोले मैं आपका बेटा हूं, उसलिए प्रार्थना नहीं करता हूं, लेकिन न्याय प्रिय सम्राट का एक नागरिक हूं। मेरे अपराधों के लिए सम्राट ने जो मुझे फांसी की सजा सुनाई है, केवल 7 दिन के बाद फांसी मिले, भले अंधेरी कोठरी में मुझे रख दो, ऐसा ही होगा। छठे दिन की प्रभात हुई और वो महेंद्र को जेलर देखने जाता है, तो महेंद्र कहता है कि जाओ राजा साहब को सुना दो, 7वें दिन का इंतजार न करे, छठे दिन भी लगा सकते। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया, मैंने मृत्यु पर विजय पा ली है। जिसकी मौत होगी वो शरीर है। ये मैंने जो बचपन में सुना था, एकांत में मैंने मनन किया है। मरने वाला शरीर में नहीं हूं, बदलने वाला मन में नहीं हूं, बदलने वाली बुद्धि में नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। ये सब आते जाते बदलते फिर भी जो रहता है वो मैं चैतन्य आत्मा हूं। ओम 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 ओम। खाली उसके शब्द नहीं थे, आंखों में ब्रह्मज्ञान की चमक थी। जेलर ने मंत्री को कहा, मंत्री ने राजा को कहा, राजा ने दूसरे मंत्रियों को भेजा, परीक्षा ली, और मंत्रियों ने, जिन्होंने फरियाद की थी, ईमानदार मंत्रियों ने, उन्होंने ये देखा कि अब महेंद्र गुनाही प्रवृत्ति वाला नहीं है, महेंद्र एक संत पुरुष हो गए। तो राजा आए कि महेंद्र, तुम्हें जिस वक्त फांसी लगानी थी उसी वक्त मैं तुम्हें राज तिलक करना चाहता हूं। बोले धर्मात्मा न्याय प्रिय राजा को प्रणाम, लेकिन मुझे अब ये तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, मैंने अपना आत्मराज्य पा लिया है। मेरा राज्य होगा गिरी गुफाओं में, नदी तालाब किनारे, और जो ईश्वर को खोजते खोजते उलझ जाते हैं उन भक्तों के बीच मेरा राज्य होगा। नहीं लिया राज्य और देश भर में आत्मज्ञान का प्रचार किया। चीन में और ब्रह्मा में भी उसके फॉलोवर्स हो गए, लेकिन मेरे फॉलोवर्स 167 देशों में है। महेंद्र से भी मेरी ग्राहकी ज्यादा है। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम, रामा जी ओम ओम ओम, श्यामा जी ओम ओम, आनंद ओम ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। हरि ओम ओम ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम ओम ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। इस रहस्य प्रयोग से आपकी अरबों अरबों कोशिकाएं भगवान नाम से सात्विक बनती, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती, अनुमान शक्ति आदि आदि। ऐसा थोड़ा करा के फिर बच्चों को आप अब थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे बबलू हो। देखो मोहन, शांता, रमा, जज्जू, कब्बू, पप्पू, सुनो बेटे, मैं तुमको एक प्रयोग सिखाती हूँ। वो प्रयोग करने से याद शक्ति बढ़ेगी, पेट की खराबियां गायब हो जाएगी। सच्ची बात है।
बच्चों को पटाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सच्ची बात है। और कैसा भी बुद्धू हो उसकी बुद्धि शक्ति बढ़ती है। और जे मार्गन ने, विज्ञानी ने अभी खोज करके बताया, लेकिन इस खोज को तो विज्ञानी अभी करते हैं, हमारे शास्त्रकारों ने हजारों वर्ष पहले की है, लाखों वर्ष पहले। इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल है। स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, लिवर प्रॉब्लम सॉल्व, मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व विदाउट एनी मेडिसिन, जे मार्गन ने कहा। लेकिन उसके पहले हमारे शास्त्रों ने 22,000 श्लोक लिखे हैं ओमकार मंत्र की महिमा के। और ये ओमकार मंत्र भगवान ने नहीं बनाया है। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। भगवान ने ओमकार मंत्र खोजा है, खोज उसकी होती जो पहले था। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को तो बनाया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, लेकिन उसके पहले ओमकार की ध्वनि थी और उसकी महिमा भगवान नारायण ने खोजी और बोधायन ऋषि ने खोजी। 22,000 श्लोक है ओमकार की महिमा के। उस ओमकार की महिमा को तुम सब जानोगे तब जानोगे, अभी तुम्हारे जीवन में उसका चमत्कार आ जाए। क्या करना है कि ओमकार जपेंगे तो जीवनी शक्ति जागृत होगी, ऊर्जा जागृत होगी। तो फिर आसन के बिना बैठेंगे तो धरती में अर्थिंग मिलेगी, वो ऊर्जा धरती में चली जाएगी। इसलिए बेटे हम कारपेट बिछा के तुमको प्रयोग सिखाएंगे, या प्लास्टिक, कुल मिलाकर विद्युत का कुचालक आसन हो। फिर सभी बच्चों को 2 बार करा दिया, थोड़ा ये कीर्तन करा लिया। फिर देखो मोहन, राधा, रामा, बाबू, आप सब बबलू, दोनों कान में उंगली डालो बेटे, शाबाश। हाथ ऐसे रखोगे तो थकान होगी, ऐसे रखोगे तो स्वाभाविक होगा। आप क्या करेंगे, दोनों नथुनों से श्वास लेंगे और फिर होठ बंद करके कंठ से ओमकार जपेंगे, जिससे कंठ को 5वां केंद्र, ब्रह्म ज्ञान का भी तो रास्ता खुल जाए और स्मृति शक्ति बनी रहे। थोड़ा सा पढ़ो और तुमको अच्छे मार्क आएंगे, बिल्कुल पक्की बात है। वो भैंस चराने वाला देखो, और दूसरा देखो तो नोकिया कंपनी में मैनेजर हो गया। क्या क्या होता है तो देखो, लंबा सांस लो तो रोक दो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं ओमकार मंत्र जपूंगा, उसकी छंद गायत्री है, इनके ऋषि परमात्मा नारायण है और ये ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी है। मैं अंतर्यामी की प्रीति, आनंद और ज्ञान पाने के लिए जपता हूँ। अब करो बेटे कंठ से ओम जल्दीबाजी नहीं करना, प्यार से। जैसे बबलू बोलता है ना माँ माँ, तो माँ खुश होती, ऐसे ओम जपते तो अंतर्यामी परमात्मा प्रसन्न हो रहे हैं। फिर से गहरा सांस लो, राधा ले रही है, रमा, मोहन, जंगू, शाबाश बेटे, और गहरा और गहरा। बच्चों की मानसिक शक्ति बढ़ेगी, डर भाग जाएगा। गहरा सांस लो बेटे, बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, आरोग्य बढ़ेगा। और गहरा बड़ा अच्छा लगता है ना रामू, लग रहा है ना अच्छा बेटे जम्मू। फिर से गहरा सांस, तीसरी बार। मैं भगवान का ही नाम जपता हूँ, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और मेरी बुद्धि और स्मृति बढ़ रही है। जल्दी तुम नहीं बोलोगे बेटे, मैं बोलूंगा तब बोलोगे।
चौथी बार करोगे? थके तो नहीं हो ना? देखो रामू कितना अच्छा है। जुगू तुम भी नहीं थकोगे? रमा तुम भी नहीं थकी? शांता कांता शाबाश बेटी। लो गहरा सांस। बड़ा अच्छा लग रहा है। मन पवित्र हो रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। आनंद आ रहा है। 5वीं बार कर लोगे? शाबाश है। दिखते बच्चे हो लेकिन बहुत पक्के हो। बापू के बच्चे नहीं रहते, कच्चे। यहाँ लो गहरा सांस। रोग भी भागे, पाप भी भागे और भगवान की कृपा जागे। बच्चे हो लेकिन ये करोगे ना बेटे तो बड़ों से भी आगे निकल जाओगे। 6ठी बार करो तो गहरा, और थोड़ा गहरा। अब 7वीं बार श्वास लेना है। लो गहरा श्वास। लो लो और लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और ओमकार मेरे अंतर्यामी भगवान का मंत्र है। याद शक्ति, बुद्धि शक्ति और क्या क्या लाभ होते भगवान, बस बहुत आनंद आएगा। बड़ा रस आ रहा है। 7वीं बार। अच्छा लग रहा है ना? मन पवित्र हो रहा है, रक्त भी पवित्र हो रहा है, वातावरण भी पवित्र हो रहा है। अब पेपर देने में डरना नहीं, आराम से पास होंगे, हंसते खेलते। हाँ कह देता हूँ। हाँ 8वीं बार। एक खास बात सुनना, ये ओमकार जपते समय अगर भ्रू मध्य में ध्यान करते ओमकार का तो बड़े बुद्धिमान हो जाओगे। अगर नाभि में ध्यान करते हो तो बड़े स्वस्थ हो जाओगे। ऐसे ऐसे फायदे। चलो 8वीं बार कर लोगे ना? 9वीं बार हो रहा है। 9वीं है ना? 9वीं बार। 9वीं बार ज्यादा श्वास और गहरा श्वास और गहरा और गहरा। थोड़ी देर रोक रखो। आनंद आ रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। आप 10वीं बार जितना ज्यादा श्वास ले सके। मोहन लेगा ना बेटे? राधा शाबाश है। जग्गू मम्मू करोगे ना बेटे? शाबाश है। बहुत अच्छे बच्चे हो रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हो। और पहली बार में इतना तो रोज करोगे तो कितना लंबा श्वास। और लो। ये कठिन है क्या? नहीं कर सकते क्या? पैसे लगेंगे क्या? कोई ज्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी क्या? बड़े बड़े विज्ञानियों से पूछो कि आदमी अपराध कब करता है। अगर कोई सच्चा ठीक मनोवैज्ञानिक होगा तो उसको बोलना पड़ेगा, जब आदमी नीरस होता है तब अपराध करता है। नीरस व्यक्ति पान मसाला खाएगा रस पाने के लिए। नीरस व्यक्ति शराब सुंदरी के चक्कर में आएगा। नीरस व्यक्ति सिगरेट पिएगा।
कमला तूने क्या बनाया है? मैं तो कढ़ी बना के आई, चावल बनाए, कुछ ऐसे लग रहा था। सोचा कि कमला क्या करते, अपने घर में रस नहीं आया तब जख मारने गई। हाँ बोलो। तो अपने आप का रस है तो वो आदमी ठीक से लेगा, देगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन अपराधी वृत्ति उससे ज्यादा नहीं होगी। मेरे को कोई कह दे कि बापूजी मेरे तरफ से आप चलो, बढ़िया पिक्चर आई है, तो क्या मुझे वो ले जाएगा पिक्चर में? ये बढ़िया चीज है, फलाना है, ये वाइन पी लो। नहीं हो सकता है। जब वो रस मिल गया तो ये पाप रस में आदमी नहीं गिरता। तो बच्चों का बड़ा फायदा होगा। जब बच्चों का फायदा हुआ तो बच्चे जहाँ करेंगे वो भूमि वाले का, उस मकान वाले का, कराने वाले का फायदा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने ये अभियान चलाया है कि वेलिंगटाइन डे के बदले हिंदुस्तान वाले सभी साधक अपने अपने पड़ोस के बच्चों को ये सिखाए और 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस का काम करें। तो आपको ये अच्छा लगा हो तो हाथ ऊपर करो। आप इसमें भागीदार होंगे? भागीदार होने का संकल्प करोगे? ठीक है, मंगल हो गया, दक्षिणा मिल गई मुझे, बस हो गया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब मैंने शुरू में कहा था भगवान राम के गुरु ने जो कहा है वो आपको कहना है। समय हो गया मेरे को जाना भी। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज, मैं बोलूंगा और सेवक बोलेगा, आप जीभ तालू में लगाओगे तो उससे सेव हो जाएगा, याद रह जाएगा आपको। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं आप जीभ तालू में लगा दो, फिर सेवक बोलना। वशिष्ठ जी कहते हैं हे राम जी, हे राम जी, पृथ्वी का सारा ऐश्वर्य मिल जाए, पृथ्वी का सारा ऐश्वर्य मिल जाए, और इंद्र का वैभव भी मिल जाए, और इंद्र का वैभव भी मिल जाए, लेकिन आत्मज्ञान से रहित है, लेकिन आत्मज्ञान से रहित है, तो उसको तुम विष्ठा के कीड़े से भी तुच्छ जानो। उसको तुम विष्ठा के कीड़े से भी तुच्छ जानो, विष्ठा के कृमि से भी तुच्छ जानो, विष्ठा के कृमि से भी तुच्छ जानो। क्योंकि विष्ठा के कृमि को बेटे बेटियों की शादी विवाह की चिंता नहीं होती और भोग वैभव चले न जाए वो भय नहीं होता। विष्ठा की कृमि को बेटे बेटियों की शादी की चिंता नहीं होती और भोग चले न जाए, मैं मर न जाऊं ऐसा भय नहीं होता अज्ञानता। लेकिन जो सारी पृथ्वी की शक्तियां और वैभव पाया है और आत्मज्ञान से रहित है तो विष्ठा की कृमि से भी तुच्छ है, क्योंकि एक दिन वो सब चला जाएगा, फिर जन्मेगा मरेगा। तो जो बाहर से बड़े धनवान दिखते हैं, बड़े सत्तावान दिखते हैं, बड़े यशस्वी दिखते हैं, उन सज्जनों को भी आत्मज्ञान की तरफ अपने को और अपने बच्चों को मोड़ना चाहिए। नहीं तो कितना भी कुछ मिला तो विष्ठा के कृमि से भी तुच्छ जीवन है। तो मैं समिति वालों को तो धन्यवाद शाबाश देता हूँ, लेकिन आपको भी 10 बार शाबाश देता हूँ कि किसी बहाने भी तुम मृत्यु के पहले अमर तत्व की यात्रा में भागीदार हो रहे हो। इससे आपको अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। इसमें तुम आगे बढ़ोगे विशुद्धाख्या केंद्र और जप ध्यान में, फिर यहाँ शिव नेत्र आता है, इधर भी ध्यान हो जाएगा, फिर यहाँ ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ तो हो, अब नीचे गिरने के बदले 3 केंद्रों में ऊपर आ गए बस। ब्रह्मज्ञानी ते कछु बुरा न भया, ब्रह्मज्ञानी की सब पर माया, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान। तो आपके बच्चों में और आप में जितने अंश में ब्रह्म परमात्मा का जप, ब्रह्म परमात्मा का ध्यान, ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होगा, उतने ही आपके पीछे पीछे संसार खींच के आएगा।
अभी मैं कल रात को एकाएक आया और आप सब खिंच के आ गए। अगर 2 दिन पहले पता होता तो अभी न जाने कितना कितना कुछ होता। तो ये एक परमात्मा का आकर्षण है। जैसे मैग्नेट, लोही चुंबक को लोहे की प्लेट लगा दो तो लोहे की प्लेट जहां भी छोटे लोहे के कण होंगे वो लोहे की प्लेट को चिपक जाएगी। क्यों? कि लोहे की प्लेट चुंबक से जुड़ी है। जो लोहे की प्लेट चुंबक से हटी तो वो कण हट जाएंगे। ऐसे ही चुंबकों का चुंबक आत्मा परमात्मा है और आपकी बुद्धि है वो प्लेट। बुद्धि जब परमात्मा से चिपकती है तो आपकी बुद्धि को और आपके दर्शन को और आपकी बातों को सब लोग शिरोधार्य करते। नहीं तो भाषण कितने भी करो, वो आनंद, वो पुण्य नहीं होता। नेता बोलते हैं जीभ से, संत भी, कथाकार भी बोलते हैं जीभ से और संत भी बोलते हैं जीभ से। तो नेताओं का और प्रोफेसरों का तो लेक्चर भाषण हो जाता है, कथाकार की कथा हो जाती है। जब संत बोलते तो सत्संग बन जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। तो ये सत्संग से जो फायदा होता है। हिरण्याकश्यपु ने 60,000 वर्ष तपस्या की, एकाग्र तो हुए और सोने की हिरणपुर बनाने में सफल हुए, लेकिन अंतरात्मा का रस नहीं मिला तो मैं बड़ा इस अहंकार में फिर नरसिंह अवतार ने उनको चीर दिया, पहलाज के पिता को। रावण को सोने की लंका बनाने का तपस्या से तो हासिल हुआ। लोग बोलते हमें वोट दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे बबलू भैया, रावण ने अपनी प्रजा के लिए सोने की लंका बना दी, फिर भी न वो सुखी रहा न उसके आदमी सुखी रहे। हिरण्याकश्यपु ने सोने का हिरणपुर बना दिया। तुम तो वेट भी कैंसिल नहीं करोगे, तुम तो लाइट का बिल भी नहीं घटाओगे, तुम तो मकान का टैक्स भी नहीं घटाओगे। वोट भले तुमको दे दे, गरीबी मिटाओ गरीबी मिटाओ, गरीबी ही मिटते चले जा रहे। तुम तो नेताजी कितने भी भाषण करो, हमारी पार्टी ये कर देगी वो कर देगी, लेकिन अब हमें सूझबूझ आई कि रावण जैसा भी कोई महान बन जा, प्रजा के लिए सोने की लंका बना दे, और सत्संग नहीं है तो वो प्रजा अभागी है। हिरण्याकश्यपु जैसा सोने की हिरणपुर बना ले, लेकिन सत्संग नहीं तो हिरण्याकश्यपु भी मारा जाता है और उसकी प्रजा भी दुखी हो जाती। लेकिन शबरी भीलन को मतंग गुरु का सत्संग मिलता है। रावण के पास सोने की लंका है, वो शबरी भीलन बेचारी अनपढ़, एक तो भील जाति, और भील जाति में कुरूप जाति जो होती है ना, नाक दबा हुआ, आंखें घुसी हुई, उसको शबर जाति बोलते। तो शबर जाति की भीलन थी शबरी, लेकिन केवल मतंग गुरु का सत्संग मिल गया तो भगवान राम जी उसका दर्शन करते हैं और सत्संग सुनाते हैं और उसके झूठे बेर खाते हैं। क्योंकि मतंग गुरु ने कहा था कि शबरी तो उदास मत हो, गुरु जी चले जाएंगे, नहीं मैं नहीं जाता हूँ, शरीर जाएगा, मैं यही हूँ, और तुझे अंतरात्मा का राम का तो ज्ञान दिया है, दशरथ नंदन राम भी तेरे पास आ जाएंगे। शबरी के पास राम जी गए, रावण को तो तीरों का निशाना बनाया और शबरी के झूठे बेर खा रहे राम। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो सुबह सुबह। मरोगे जब झूठ बोलूं तब ना? आपको लगता है मैं शबरी की बात झूठी बता रहा हूं? शबरी विलन महान हो गई, मतंग ऋषि थे उनके गुरु। लेकिन शबरी के जमाने में कौन सा राजा था ये मुझे पता नहीं, शबरी को मैं जानता हूं इतिहास से। तो तप करे पाताल में प्रकट हुए आकाश। मैं एकांत में ध्यान भजन करता था, आपने नहीं देखा। मैं दारू पीता तभी भी आप नहीं देखते, लेकिन दारू पीता या अपराधी वृत्ति से एकांत में रहता तो मेरी दशा क्या होती मैं भी नहीं कल्पना कर सकता हूं। और ईमानदारी से प्रभु का भजन किया तो मेरी दशा कितनी ऊंची है उसकी कल्पना मुझे भी नहीं होती।
अभी कितने लोग सुनते होंगे, अभी तो यहाँ ये नहीं है कैमरा, लेकिन जहाँ सत्संग होता है ना 167 देशों में लाइव चालू हो जाता। अभी है, ऑडियो है, ऑडियो लाइव है से बोल रहे हैं। लेकिन अमेरिका, ओमान, कनाडा, जर्मनी, साउथ कोरिया आदि कई देशों में, फिजी, नीरा, चिली, तुर्की, कई देशों में ऑडियो लाइव हो रहा है, लोग सुन रहे हैं। हिंदुस्तान में कई जगह पर, भूटान, बंगा, ब्रह्मा, बरमुंडा, पन्नामा, इराक, जॉर्डन, पेरू देश है जैसे भारत से छोटा है, बिमियान, येमन, बेलारूस, माली, मॉरिशस, कनाडा, तंजिया आदि कई देश अभी सुन रहे हैं। अब मेरे को पता नहीं मेरे से कितने लोग लाभ ले रहे हैं। राम न सकई नाम गुण गाई, भगवान को ही पता नहीं कि भगवान में कितना सामर्थ्य। ऐसे आप भगवान के हो जाते तो आपको ही पता नहीं रहता कि आपके द्वारा कितना कितना भला हो जाता है। तो भगवत ज्ञान, भगवत जप, भगवत ध्यान के सिवाय सारी धरती का वैभव मिले तब भी वो आदमी को विष्टा के कीड़े से भी तुच्छ जानो। अगर वैभव है चाहे नहीं है, भगवान का ज्ञान, भगवान का ध्यान और भगवान की प्रीति मिल गई तो समझो मेरा। प्रीति कैसे मिले? जिसको आप अपना मानते हो अथवा जिसकी आप आवश्यकता समझते हो उसके लिए प्रीति हो जाएगी। जैसे भूख में भोजन प्यारा हो जाता है, प्यास में पानी प्यारा हो जाता है, बारिश में छाता प्यारा हो जाता है। दूसरा, जिसको अपना मानते हो, कथा में आए चप्पल का ढेर पड़ा है, कुत्ता उस चप्पल पर पिचकारी लगा रहा है कईयों पर, आपको कुछ भी नहीं, लेकिन आपके जूते चप्पल पर कुत्ते ने जरा सा पैर ऊंचा कर, और 4 पैसे का जूता अपना है तो प्यारा लगता है। अरे विश्वनीयता अपना है ऐसा मान कर करोगे तो प्यारा क्यों नहीं लगेगा? भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, और बोल दिया करो कि हे भगवान मैं आपको भूलूं नहीं, मैं जैसा तैसा हूँ आपका हूँ ना, आपका हूँ ना। मैं बचपन में ऐसा करता, आपका नहीं बोलता था, ये बोलता था कभी ऐसी ऐसी आपदाएं, ऐसी ऐसी विपदाओं से पसार होना पड़ा था। पिताजी चले गए थे, भाई कुछ आवारा लोगों की दोस्ती में, घर गृहस्थी का मामला होता है, संसार आपको तो पता ही है, तो बड़ी समस्याएं थी। तो मैं भगवान को बोलता था अभी जितना भी दुख देना है दे दो, लेकिन बड़ी उम्र में नहीं देना। तो बड़ी उम्र में तो साधक मेरे को आंखों की पलकों पे रख रहे, किधर भी जाओ, रहने का, खाने का, जैसे कार्य हो। बड़ी उम्र में देखो, ऐसा तो राजा महाराजा किसी पीएम सीएम के पास इतना सुख नहीं होगा जितना मेरे पास है। बोलो। और राजनाथ सिंह बोलते हैं गाजियाबाद के सत्संग में 30 अगस्त को कि एक सच्चाई है कि हेलीकॉप्टर गिरा, चूर चूर हो गया, और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों को खरोच तक नहीं आई। ये ईश्वर की देवी शक्ति प्राप्त है। और दूसरी बात, कोई सीएम हो और कोई पीएम हो, उसकी पूरी सरकार लग जाए तो भी इतना जनमानस नहीं इकट्ठा कर सकते जितना बापू के दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन मैं आपको सच्चाई ये बताता हूं कि बापू के बाहर के दर्शन के पीछे भीतर की सत्ता काम करती है। वो सत्ता तुम जगाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल। मुझे मिला है वो आपके पास छुपा है, केवल पर्दे हटाओ बस, और क्या करना है। भगवान के पास आपको जाना नहीं है, भगवान को बनाना नहीं है, भगवान को बुलाना नहीं है। जो हाजरा हजूर है, मौजूद है, उसको अपना मानना है बस। आप उसको नहीं जानते, ठीक है, लेकिन वो आपको नहीं जानता है क्या? पूछ लेना, भगवान हम तो आपको नहीं जानते,
हम तो खाली मानते। क्या आप हमको नहीं जानते? बोलो, नहीं जानते? जानते कि नहीं जानते? आप इतना बताओ, गले पड़ो, बड़ा मजा आएगा। भगवान कहते नहीं जानता हूं, तभी भी आपको हंसी आएगी कि भगवान छेड़खानी कर रहे हैं, और जानता हूं तो आपके हृदय में भगवत भाव आएगा। कितना सौदा सस्ता है। लल्लू पंजू से गपशप लगाते हो तो अपने दिल भर से लगाया करो ना, तुम्हारे बाप का जाता क्या है। बहुत सरल भक्ति बता रहा हूं, आप हंसते खेलते कर सकते, नहीं कर सकते। अरे भाई, गाड़ी में जाते जाते किक मारते समय अथवा स्टार्ट किया, ओ प्रभु जी। आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना है तुमने? रखुनाई भावे उनकी माँ थी। भोजन करा के, घर का काम करके पूजा के रूम में जाती। हे अच्युत, हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, जो कुछ गलती हो गई क्षमा कर दे। मैं आपको नहीं जानती, आप मेरे को जानते। वे जैसी तैसी हूं, तुम्हारी हूं। झरझर आंसू बहते। ऐसी मां के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ, आचार्य विनोबा भावे। नेहरू भी उनका आदर करते, गांधी जी भी आदर से देखते। भले वो गांधी जी के पहले शिष्य थे, लेकिन बाद में गांधी जी से भी आगे निकल गए। विनोबा भावे कहते हैं कि मेरी माँ जब दही जमाती तो जामन लेकर के, प्रभु ये मेरी दही तुम ही तो जमाओगे, नहीं अच्छी दही जमाना बेटा कुछ। तो बालक था तब तक तो मैं देखता था, लेकिन जब मुझे सूझबूझ बढ़ी तो मैंने माँ को कहा कि माँ, दूध में दही डालने में वो तो जम जाती है, इसमें भगवान को घसीटने की क्या जरूरत है? दही जमा दे भगवान, ये कर दे भगवान। तो माँ ने कहा, विनया तुझे पता नहीं है, दही का जामन डालने से दूध दही बनता है, ये नियति तो भगवान की है। तो उस भगवान का नाम लेके जमाती तो अच्छा दही जमता है ना, क्योंकि उसमें भगवान के नाम से फिर शरीर की तरह अच्छा जमता है। बोले अच्छा तो जमता है। फिर विनया में से विनोबा भावे हलचल चलाई और मिसाट हुआ, इंदिरा ने जेल में धकेल दिया। विनोबा भावे लिखते हैं कि जेल में मैंने कई बार सावधानी से दही जमाया, लेकिन कभी खट्टा तो कभी पानी पानी। माँ के हाथ का दही कभी नहीं जमा पाया। माँ के हाथ का, क्योंकि माँ दही जमाने में भगवान का नाम लेती थी। माताएं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम दही जमाओ चाहे आटा गूंदो, हे प्रभु मेरी रोटियां तुम बनवाना अच्छी, खाने वालों का भला होगा, तुम्हारे बाप का जावे क्या। ये नया होमवर्क दे रहा हूं तुमको, सब्जी बब्जी बनाओ। हे ठाकुर जी, आपको भोग लगे न लगे, लेकिन सब्जी अच्छी बने। ठाकुर जी का सुमरण, आंखों के तरंग भगवान के भाव के, हाथ के व्यवस भगवान, खाने वालों की बुद्धि शुद्ध होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? मैं छोटा था, प्रभात को चांदनी में, अंधेरी रात में, चांदनी रात में माँ जगती और मेरे को गोद में लेती और फिर हाथ से आटा पीसती। मेरी माँ कोई ऐसी वैसी गरीब की पत्नी नहीं थी, हजारों एकड़ जमीन का मालिक जमींदार नौकर सेठ की पत्नी थी। तुम्हारे बापू की माँ थी, रुपए पैसों में, लेकिन अपने हाथ से आटा पीसती और भजन गाती, और हम वो भजन सुनते थे। और फिर वो आटा चांदनी में रखती और उसी आटे की रोटी खिलाती। तो बापूजी नहीं बनेंगे तो क्या बेटा जी रहेंगे? ऐसा करेंगे क्या? माँ का बड़ा, आप माताएं वैलेंटाइन डे में बच्चे गिरे उसकी अपेक्षा करके बच्चों को ब्रेड, बटर, पेप्सी, कोका कोला, फास्ट फूड बचाओ, बच्चों को स्नेह दो। तू तो ऐसा है, तू तो ऐसी है, तू तो ऐसा है, तो फिर बच्चे आपको ज्यादा देखो, बच्चे में 100 ऐब है, मैंने मान लिया, लेकिन एक गुण तो है कि वो आपका बच्चा है, ठीक है।
है? तो बच्चे में 100 ऐब है, भले आप जानते हो, लेकिन कोई न कोई गुण तो होगा। तो तू ऐसा है, तू ऐसा है, ऐसा करके आप उसको जल्दी से सुधार नहीं सकते हो। हाँ देख बेटे, वैसे तो तू चाहे उसमें कोई कमी हो, उसको कमी पहले मत बताओ, उसमें कोई न कोई गुण होगा। तू सच बोलने में बड़ा होशियार है, भले झूठ बोलता हो कभी कभी, लेकिन ज्यादातर तो सत्य ही बोलता है। कभी कभी झूठ तेरा मन बोलता है, मन धोखा देता है। तू चाहे तो उस मन की झूठ निकाल सकता है। वैसे तू खुश भी रहता है, लेकिन कभी कभी तू रूठ जाता है, चिढ़ जाता है। तेरे में दोष नहीं है, मन में दोष है। ऐसा एक एक उसको पहले प्रोत्साहित कर दो बच्चे को, उसका कोई न कोई गुण हो ना, उसको विकसित कर दो, हौसला उसका बुलंद कर दो। फिर अवगुण तुझ में है ये उसमें मत डालो। अवगुण तो मन में आते जाते हैं। मन तो कुत्ता है, कुत्ते की पूंछ पर मक्खी बैठी चाहे मच्छर बैठा, जरा सा पूछेगी तो भाग जाते। ऐसे मन को मोम किया तो सारे दोष मिट जाते। क्यों बेटे? बच्चा तो सुधर जाएगा, उसका बाप भी सुधर जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। आपके भगवत भाव में बड़ी शक्ति। विनोबा भावे के पिता अपनी पत्नी को टोकते थे। ध्यान से सुनना, ये आपके घर की बातें हैं। टोकते न, पति पत्नी को टोकती, कोई किसी को। तो क्या एक एक दाना नमः शिवाय करके जपती है। और फिर अब ऐसा करो ना, एक बार छटांग में कितना नाम होता है, कितने हम चावल तोलते हैं। तो एक दिन जो जप करके सारा चावल तोल लो, फिर उतने रोज तोल के भगवान को चढ़ा दो। एक एक चावल का दाना चढ़ाती हो, गिन गिन के तोल के रखो और फिर भगवान को चढ़ा दो। तो माँ ने देखा विनया के सामने, बोल विनया, ऐसे तोल के भगवान को चढ़ा दें क्या? बोले नहीं माँ, एक एक चढ़ाओगी तो भाव बनेगा, ऐसे तोल के चढ़ाओगी तो भाव नहीं बनेगा। तुम्हें तो फिर विनया ने पहले पूछा था कि माँ तुम बोलती है शिव जी को रोज 1 लोटा पानी चढ़ाने जाओ, तो मैं तो चढ़ाता हूँ, लेकिन रोज आधा किलोमीटर जाता हूँ बड़ौदा में, आधा किलोमीटर आता हूँ। किलोमीटर वो समान है, बहुत मतलब आधा मील जो भी होगा। तो 365 दिन होते हैं, मैं साल में 1 टैंकर शिव जी को चढ़ा दूं तो अरे बोले बेटा, शिव जी को पानी की जरूरत नहीं है। शिव जी को हम पानी देंगे तब उनका काम चलेगा नहीं। हमें अपना भाव बनाना है, हमें अपना अंतःकरण बनाना है, हमें अपना भाग्य बनाना है। तो जाओगे तो शिव जी के लिए शिव जी का चिंतन होगा, आओगे तो भी होगा। तो आपका चिंतन ऊंचा और जीवन ऊंचा बनेगा। एक एक लोटा लेके जाओगे और एक दिन में कितना भी ढोलो तो उनकी गंगा तो जटाओं से निकलती है। तो ये माँ ने सुनाई, जब बाप ने टोका किसी समय, तो क्यों विन्यास तेरे पिताजी कहते हैं ऐसा करें, ठीक है। बोले नहीं माँ, चावल तोल के भगवान को चढ़ाने से वो भाव नहीं बनेगा जितना एक एक दाना तुम चढ़ाती हो। बोले देखो विन्या तो मना करता है, हंस पड़े, कलह भाग गया। तो भक्ति भाव वालों के घर में कलह ज्यादा टिकता नहीं, और जिनके जीवन में भक्ति भाव नहीं है उनके घर में शांति टिकती नहीं। बिल्कुल पक्की बात है। मंगल भवन अमंगलहारी। आप श्लोक बोलोगे, सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम, नास्ति तेषाम् अमंगलम्। सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम, नास्ति तेषाम् अमंगलम्। येषाम् हृदयस्थ भगवान्, येषाम् हृदयस्थ भगवान्, येषाम्
हृदयस्थ भगवान येषां हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनोहरि। मंगलाय तनोहरि। सर्वदा और सर्वकाल में उनका अमंगल होता ही नहीं, क्योंकि जिनके हृदय में भगवान मेरे में भगवान का, और भगवान के नाते ही जिनका सब कुछ है, उनका अमंगल हो ही नहीं सकता। चाहे हेलीकॉप्टर कितना ऊपर से गिरे, और हेलीकॉप्टर सुनो, हेलीकॉप्टर चूर चूर, लेकिन बापू ज्यों के त्यों भरपूर, अमंगल कहाँ हुआ? होता है क्या अमंगल? अब वो बच्चे, हिंदुस्तान में 90,000 बच्चे हर साल गुम होते हैं, 60,000 बच्चे खोज पाती हैं 2 मिनट 1 मिनट बेटे 1-2 मिनट, 30,000 बच्चों का पता ही नहीं चलता। तो अब उसकी जिम्मेदारी क्या प्रधानमंत्री की हो जाती क्या? जिस स्कूल के विभाग के। तो मेरे को पूछा कि बापूजी ये बच्चे पानी में डूब के ऐसे हो गए, आप तो संस्था के बड़े हैं, तो आप में क्या ये घटना तो अच्छी नहीं है, लेकिन सुना दिया 60,000 30,000। बापूजी मैं आपको बापूजी करके बोलूंगा, जजने का। मैं क्या, जैसा आपकी मर्जी। तो मेरे को पूछते हैं कि विद्या कितने किस्म की होती है। तो मैंने देखा जज के सामने दूसरे वकील जो भरा हुआ था, बाहर तो हजारों लोग थे, बाबू विजय हो ये हो। मैं क्या, विद्या कितने किस्म की होती है? विद्याओं का तो पार नहीं है भाई। धनुर्विद्या होती है, आर्य विद्या होती, फलानी। में क्या, ये विद्याएं कितनी होती है, उसमें समय बिगड़ेगा। हम तो ब्रह्म विद्या जानते, बाकी कितनी विद्याएं हो लोग गिनते रहे। गुड। बोले बापूजी यहाँ जो भी आते हैं ना, भगवान की कसम खा के बोलते हैं, यहाँ सब सत्य बोलते हैं, झूठ कोई नहीं बोलता। मैं क्या, जज ने बोला यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मैं क्या, इससे बड़ा कोई झूठ हो भी नहीं सकता कि यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। जज का मुंह तो इतना हो गया, लेकिन दिल इतना श्रद्धा से भर गया उसका। और भी ऐसी ऐसी बातें पूछी, क्योंकि 210 लोगों की गवाहियां थी। तो उसमें मैंने कहा हम आखिरी में देंगे, हमारे प्रोग्राम होते। तो उन्होंने सहमति दी, तो सबकी गवाहियां हो गई। तो आखिरी में हम गए देने। तो हम तो अपराधी नहीं थे, लेकिन ये कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें आप जो जानते हैं उसकी गवाही दो। तो हमने तो मेरे से पूछा कि आपका आश्रम छोड़कर गए लोग, वो भी आपके खिलाफ बोलते हैं, ऐसा क्यों? मैंने क्या, इस विषय में जो खिलाफ बोलते वो गए तो वर्षों पहले और बोलते हैं अब, तो उनकी सच्चाई कितनी ये शब्द नहीं बोला था। मैं क्या, हमारे को आश्रम चलाते 40 साल हो गए, और 15, 20, 25 लोग बागी बगावतखोर मिले। तो आप देखो संख्या कितनी कम है, संख्या और ज्यादा होनी चाहिए थी। 40 साल में 25 बगावती मिल जाए, ये कैसा रहेगा? 1% हुआ क्या, आधा % हुआ क्या? कोई परसेंटेज ही नहीं लगेगा यहाँ। तो जो खुश हो गए सब। तो 4 साल तक ये जांच कमीशन ने अपने फाइल बनाए। तो 8-10 व्यक्तियों के जो भी आरोपी है, उनका प्रश्न बनाकर मेरे से पूछते थे। तो ऐसा कुछ होता था। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं 3 ही पढ़ा हूँ स्कूल में, लेकिन डिलीट पढ़े हुए रूप नारायण आपके मेरठ के मेरे शिष्य लगते। PhD पढ़े हैं, डिलीट पढ़े हैं, कईयों को PhD करवाया है। रूप नारायण मेरठ के होंगे, ये बैठे हैं, ये बादशाह थे, ये खड़े हो जाओ तो कई IAS हैं, कई कुछ हैं, कई प्रधानमंत्री हैं, कई। ये रूप नारायण आपके मेरठ के यहाँ सामने खड़े। इनको 6 देशों ने इस युग, इस शताब्दी का सबसे ज्यादा विद्वान घोषित किया। ये बता रहे थे, ये रूप नारायण। इतनी सारी डिग्री है इनके पास। मैं 3 पढ़ा और मेरा चेला इतनी डिग्री वाला। तो सब देखने मैं तो
ऐसी ऐसी बातें पूछी कि उनको जो उत्तर मिले ना तो उनको बड़ी संतुष्टि होगी, बड़ा आनंद है। सुनार की 100 लोहार की एक, सुनार की 100 लोहार की एक। और मैंने कहा कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट, जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है, वो लेबोरेटरी रिपोर्ट ने बताया कि भाई आश्रम ने तांत्रिक वांत्रिक नहीं किया और बच्चों के पानी में डूबने का है और सब ऊपर आ गए तो जानवरों के पंजे हैं, किसी ने इनसे ऐसी कोई छेड़खानी नहीं की। तो हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इतना लंबा विस्तार से जजमेंट नहीं लिखते, नहीं तो थोड़े 2, 4, 10 लाइनों में जजमेंट दे, बड़ा विस्तार से दिया। तो पहले तो वो आ गया था और फिर हमारा आखिरी में था। तो जो भी कुछ हुआ, मुझे तो लगता है कि कुप्रचार करने वालों ने बहुत बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, बहुत साजिश और बहुत सुव्यवस्थित ढंग से आश्रम के प्रभाव को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन आश्रम के प्रभाव का किला और गहरा हो गया और पहले से भी शिष्य और साधक अधिक हो गए और वैलेंटाइन डे की जगह पर गणेश पूजन भी इसी के कारण शुरू हो गया। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि हमारे लिए ये जलते हैं, हमारा कुप्रचार करते हैं, ये करते हैं। उन्होंने कहा कि बापू की जमीन 100 कितने एकड़ है मुझे भी पता नहीं, और अरबों रुपए की जमीन है। संत को इतनी संपत्ति की क्या जरूरत है, अरबों रुपए की जमीन है। तो मैंने कहा अरबों रुपए की जमीन है तो 1 करोड़ 10 लाख ले आओ, हम आपके हवाले करा देते हैं और गायों की और गरीबों की जो सेवा हो रही है वो सेवा करते जाओगे तो 10-10 लाख ये हम आपको ये अपने पैसे पे वापस लौटा देंगे। 6 महीने तक कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला आया ही नहीं। अब तो हम देंगे भी नहीं क्योंकि वहां विस्तार हो गया, दूसरी समिति वमिति हो गई। जब अरबों की तो 1 करोड़ 10 लाख में ले लो ना भाई, मैं 6 महीने तक बोलता रहा। तो किसी के ऊपर कुछ आरोप फेंक देने से, और सचमुच में वो मेरी चीजें नहीं है। जैसे ये आश्रम है, बापू का आश्रम है, लेकिन मैं आते जाते यहाँ सेवा करके जाता हूँ, आपसे कुछ ले जाता हूँ या मैं इसको बेच के मैं कहीं बेटों की शादी कराऊंगा क्या? बापू के 400 आश्रम है तो तुम्हारे को क्या पीड़ा हो रही है? वो धर्मांतरण वालों के कितने कुछ है जो गाय का मांस खाना सिखाते हैं, दारू पीना सिखाते हैं और वैलेंटाइन डे मनाकर छोरे छोरियों को तबाही के रास्ते ले जाते हैं। उनकी संपत्ति देखो। साधु का, अरे साधु तो भीख मांगने आते तो भीख भी तो नहीं देते। और क्या सभी भिखारी होंगे क्या? वशिष्ठ के पास इतनी संपत्ति थी कि दशरथ राजा ने, ये लिख दे, वशिष्ठ गुरु के पास इतनी संपत्ति थी कि दशरथ राजा ने कई देश पर हमला किया। युद्ध था कई देश के साथ, जो कई राजा हारा, फिर अपनी बेटी दी, वो कई बनी। तो कई और अयोध्या के युद्ध में अयोध्या के पास आर्थिक तंगी हो गई थी, तो वशिष्ठ मुनि ने अरबों सोना मोहर उनको लोन में दिया, उधारी दिया, और दशरथ राजा ने फिर राज्य खड़ा हुआ और वशिष्ठ गुरु को चुकाया। ऐसे मोहर तो मेरे पास नहीं है, तो आश्रम है और वो समाज में है, समाज ने बनाया और उसके ट्रस्ट हैं और ये होता है सब अकाउंट, और ये हर साल ऑडिट होता है। तो आरोप लगाने वाले इतना नहीं समझते कि अकेले बापू इतने 17,000 बाल संस्कार निःशुल्क चला रहे। बापू जी आपके पास गाय भी हैं क्या? है कितनी गाय में? क्या बहुत सारी गाय है, 10, 20, 50, 100 में क्या, नहीं ज्यादा है। तो जज लिखवाता है अपने स्टेनोग्राफर को, हम गायों का, मेरे पास असंख्य गाय हैं। मैं क्या, असंख्य नहीं है, 5,000 है। असंख्य जिसकी संख्या नहीं, 5,000 ही है। मैं गायों का पालन पोषण करता हूं। मैं क्या, ऐसा मत लिखना गाय हमारा पालन पोषण करते। सच में गायों का हम पालन करते हैं, ये बिल्कुल बेवकूफ की बात है। गायों हमारे को पुष्ट करती है। अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन एक बात होए, आप नहीं है, ये शरीर आपका साधन है। जैसे कार आप नहीं है, कमरा आप नहीं है, शरीर आपका साधन है और आप अमर आत्मा है।
शरीर का उपयोग करने के लिए आपको ये शरीर मिला है, उपयोग करके ईश्वर प्राप्ति करने का उद्देश्य बना लो। सुख दुख आए विकास के लिए, मान अपमान आता है विकास के लिए, तो बस वो विकास करने के लिए शरीर मिला है, फिर छोड़ना है। शरीर छूटे उसके पहले इसकी ममता अंदर से हट जाए। बस ओम शांति, ओम नारायण। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। किसी का बुरा न सोचे, किसी को बुरा न माने, किसी का बुरा न चाहे, तो आप भले हो जाओगे और भले में भले भगवान आपको जल्दी से जल्दी अपना प्यार और आनंद बख्शेंगे। नारायण। और दूसरी बात, ये सीजन है शरीर को पुष्ट करने की। 5 खजूर बड़े के लिए, 3 खजूर बच्चों के लिए रात को भिगा दो। भीगी हुई खजूर मसल के खाए, जूस बना के खाए, दूध में मिला के खाए तो खून बढ़ेगा, मांसपेशियों में मजबूती होगी, वीर्य बढ़ेगा और लालिमा छाएगी। अगर कोई ठिंगने बच्चे हैं तो 250 ग्राम सिंगाड़े का आटा 250 ग्राम घी में सेको और 250 ग्राम खजूर डाल दो। फिर 1-1 ग्राम की गोलियां बना दो। 1-2 गोली खाए, 3 गोली खाए, 4 ग्राम खाए, दूध पिए। ठिंगने बच्चे लंबे चौड़े कदावर हो जाएंगे। कोई भी कमजोर हो तो ये खाए, दुर्बलता हो, कमजोरी हो। सिंगाड़े का आटा 250 ग्राम घी में सेके, थोड़ा सा लाल हो जाए, फिर 250 ग्राम खजूर उसमें कूट के मिश्रण बड़ा पौष्टिक होगा, वीर्यवर्धक होगा, मर्दान गिलाएगा, जुआनी लाएगा, बल आएगा। और भी कई हैं, वो ऋषि प्रसाद में आया होगा, नहीं तो आएगा, लोक कल्याण में आता रहता है। गाजर खाना इस सीजन में हितकारी है। गाजर का हलवा वायु गैस संबंधी तकलीफें ठीक करता है। किसी को गैस की तकलीफ हो, हाजमा कमजोर हो, नींद कम आती हो, दुर्बल हो, खाली थल बस्ती करें, 132 प्रकार की बीमारी चली जाएगी। सीधा लेट जाना है, श्वास बाहर फेंक देना है, योनि को संकोचन विस्तरण करना है 30-35 बार। ऐसा 3 बार करोगे तो थल बस्ती हो जाएगी, लंबी आयुष्य के धनी हो जाओगे। 73 साल में बापू जवान, तो बेटे क्यों कमजोर। अब मैं जाऊंगा कहीं और आज 15 हो गई ना, फिर 28 और 29 दिल्ली में है, फिर 30, 31 और 1 बम्बई में है, और उसके बाद तो फिर देखते रहना कुंभ का मेला है, क्या क्या है, इलाहाबाद है, हरिद्वार है, फिर मिलते रहेंगे। नारायण नारायण नारायण, हरिओम। जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अभी ठहरो, फोटो वाले, ज्योत जगेगी फिर। बैठ जा, बैठ जा।
से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरण शरण लगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर दिव्य जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती सुनहो गरीब, जो हम पूत कपूत है तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोह दोष। संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन हो। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोह दोष। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि ओम। हो ए माइक वाला। हरि हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं हो गया। हरि सम जग प्रेम नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। ये गाजियाबाद वाले आ गए, गाजियाबाद वाले आ गए अपना लागवग लगाने को। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण, हरि ओम 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 अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति, नारायण श्रीमन्नारायण हो, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण 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 श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण, हरि ओम 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 हरि ओम। मेरे बिगड़े जीवन को तुमने बनाया, मेरे बिगड़े जीवन को तुमने संवारा, मेरे सब विकारों को तुमने मिटाया, मेरे सब विकारों को तुमने मिटाया, ये कैसा है जादू समझ में न आया, ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण श्रीमन्नारायण